नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य कथा यात्रा, जहां हर कथा में बसी है भक्ति, चमत्कार और भगवान की असीम कृपा। सावन का महीना शुरू होते ही भक्तों के मन में एक अलग सी उमंग भर जाती है। क्या आप जानते हैं क्यों सावन भगवान शिव को सबसे प्रिय है और इस महीने में कौन सी कथा सुनने से मिलती है मोक्ष की प्राप्ति? चलिए सुनते हैं सावन माह की पवित्र कथा दिव्य कथा यात्रा के साथ। हर हर महादेव। पुराणों में कहा गया है श्रावण मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है। यह शिव का प्रिय है। इस मास में एक एक बूंद जल की शिव को अर्पणा से पुण्य प्राप्त होता है। सावन का महीना बारिश, हरियाली और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह वही समय है जब देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। देवी सती ने जब अपने शरीर का त्याग किया था, उसके बाद वे पार्वती रूप में हिमवान की पुत्री बनकर जन्मी। बाल्यकाल से ही उन्होंने शिव को ही पति रूप में स्वीकार कर लिया था। कई वर्षों तक उन्होंने वर्षा, तप, व्रत और उपवास करके शिव जी को प्रसन्न किया। श्रावण माह में उन्होंने निराहार रहकर कठिन तपस्या की। एक दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, तुमने जो तप इस मास में किया है उसने समस्त त्रिलोक को पवित्र कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाता हूँ। दूसरी कथा के अनुसार एक बार राक्षसों का आतंक बढ़ गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किया। शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और तांडव किया, जिससे वर्षा की उत्पत्ति हुई। इसलिए श्रावण मास को वर्षा ऋतु और तांडव का प्रतीक माना जाता है। और भगवान परशुराम ने पहली बार शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से जल भरकर कावड़ में लाए थे। तभी से यह परंपरा चली सावन में गंगा जल से शिव अभिषेक, और आज करोड़ों कावड़िए इस परंपरा को निभाते हैं। कहा जाता है देवी पार्वती ने सावन के सोमवार को व्रत रखकर शिव जी को पाया। इसलिए सोमवार व्रत अत्यंत फलदायक माने जाते हैं। जो कन्याएं यह व्रत करती हैं उन्हें मनचाहा वर मिलता है। जो पुरुष यह व्रत करते हैं उन्हें शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और श्रावण माह में ये बातें जरूर अपनानी चाहिए। प्रतिदिन जल अभिषेक करें, बेल पत्र, धतूरा, शमी पत्र अर्पित करें, व्रत में नमक रहित भोजन करें, कांसे के बर्तन से जल अर्पण न करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। श्रावण मास केवल पूजा पाठ का नहीं, आत्मा की शुद्धि का अवसर है। जो व्यक्ति इस मास में शिव आराधना करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। तो भक्तों, सावन केवल ऋतु नहीं, यह आत्मा और शिवमय करने का अवसर है। हर महीने में किया गया हर छोटा सा शिव नाम जाप भी हजारों जन्मों के पाप को काट सकता है। हर हर महादेव।